ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch on his face, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की सारे, हरी रुद नाले खाली हरी तेरी बात और हारे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना में, आज की वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आप उस सॉल्यूशन को ले पाएंगे जो अभी तक नहीं ले पाए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में सॉल्यूशन कैसे आएगा, छुटकारा कैसे होगा, हीलिंग कैसे होगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के तरफ समझेंगे। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए। अब यदि आप निराशा में, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में यदि बीमार है, परेशान है और दुविधा में, कन्फ्यूज़न में है, तो आज आपकी दुविधा और कन्फ्यूज़न खत्म होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आज के वचन आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और संभालेगा और गिरने से बचा लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए? क्या आप हर दिन तैयार हैं? हर दिन सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आपको हर दिन सुबह की प्रार्थना को ज्वाइन करना है, ताकि हर दिन के आप वचन और हर दिन की प्रार्थना के द्वारा, और जो परमेश्वर के उस यीशु के लहू के द्वारा तेल से अभिषेक किया जाता है। हालेलुया। और आप, मेरा विश्वास है कि शैतान हर दिन रो रहा और भाग रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, और वो ख़त्म हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम में हो, कैसे भी परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि शैतान तो हारा हुआ है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। इसलिए चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और डर को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके संग, वो आपके अगुवाई करने जा रहा है। आपके जीवन में बंधन टूटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध का नियम है, डरना मना है, इसलिए आपको डरना नहीं है, किसी भी जन को डरना नहीं है। शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि स्ट्रॉन्ग बनना है और उस पर धावा बोलना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फतह प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। हर दिन जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे हैं अपनी गवाही को लेने के लिए। गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होने वाला है, और गुड न्यूज़ आपके जीवन में एंटर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सितंबर मंथ एक आशीष का मंथ, छुटकारे का मंथ, उसके बाद वाला जो मंथ, उसके बाद वाला मंथ, सारे मंथ में आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते जा रहे हैं, और गवाहियाँ आते जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे किसी भी बात को लेकर टेंशन मत हो या परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा। अद्भुत रीति से आप छुड़ाए जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। जकरिया की किताब 4 अध्याय और उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। जकरिया चैप्टर 4 एंड वर्स फ्रॉम 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और क्या कहता, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर कैसे होगा? आत्मा के द्वारा होगा। आज बोलो, ना तो बल से और ना शक्ति से। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ना बल से और ना शक्ति से। बहुत लोग अपने शक्ति को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं हो पा रहा उनके जीवनों में।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद है। बहुत सारे लोग अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हारते जा रहे हैं। हालेलुया। आपने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी हीलिंग नहीं मिल पा रही है। अलग अलग बीमारियों ने आपको कब्जा कर लिया है और आपने हार भी मान ली है। बहुत सारे लोग तो हार भी मान लिए हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, युद्ध का नियम है कि डरना मना है। प्रभु यीशु के तरीके की आपकी जीत होगी ही होगी। आपको पेशेंस रखना, आपको धीरज के साथ चलना। इसलिए आत्मा के फल में धीरज की बात कही गई है, क्योंकि कई लोग विश्वासी रश में होते, जल्दीबाजी में होते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता। कितने लोगों को समझ में आ रही है? यदि आपको हीलिंग चाहिए, वचन कहता है हील करेगा प्रभु, छुटकारा देगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर कैसे होगा? आत्मा के द्वारा होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते आत्मा के द्वारा होगा, तो आत्मा के विषय में क्या मतलब है? आत्मा का विषय कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा होगा, वो होली गोस्ट फायर के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ताकत के द्वारा नहीं। लेकिन आपकी आत्मा में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको ताकत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। आप मजबूत बनेंगे, आप वर्दी होंगे। हालेलुया। योग्य, परमेश्वर को योग्य बनाएगा शैतान को मार गिराने के लिए। इसलिए ना शक्ति से ना बल से, बहुत लोग बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज लोग वचन को भूल चुके हैं, आज आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाते। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा 8 अध्याय में, और वहाँ पर लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हालेलुया, और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आज लोग वचन की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आज किस पर मन लगा रहे हैं? मोबाइल पर मन लगा रहे हैं, जो कि शारीरिक है। हालेलुया। गलत बातों पर, मोबाइल के अंदर जो चीज़ें देखते हैं वो शारीरिक को देखते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं और शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए वो जीत नहीं पा रहे। आप जीत क्यों नहीं पा रहे? यही तो रीज़न है। आप जीत इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि शारीरिक बातों पर आप मन लगाते हैं। आज आप आत्मिक बातों पर मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने आपकी आंखों को अंधी कर दिया, आपके कानों को बहरा कर दिया है। आप ना बोल पा रहे, ना सुन पा रहे, ना देख पा रहे, ना समझ पा रहे हैं। हालेलुया। उस पाप ने आपको जकड़ के रखा है, उससे बाहर आपको आना होगा। हालेलुया। ताकि आप आजाद हो सके, छुटकारा को प्राप्त कर सके। इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है। आप इधर उधर जा रहे, कुछ भी असर नहीं हो रहा। आप इतना कर्जाई हैं, आपके लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स है, आपके बच्चे के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड के लाइफ में, आपके वाइफ के लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके परिवार में इतना कुछ उबड़ खाबड़ हो रहा है, इतनी चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ सेट कैसे होगा? आत्मा के द्वारा होगा। जब आपका आत्मा सेट होगा तो शरीर भी सेट हो जाएगा। जबकि स्पिरिट सेट होगी, जबकि स्पिरिट वचन के द्वारा सेट करोगे, तो आपके जीवन में एवरीथिंग्स जो आप अपने लाइफ में देख रहे हो, स्कैटर्स देख रहे हो, जो बिखरा हुआ देख रहे हो, जो टूटा फूटा हुआ देख रहे हो, जब आत्मा में सेट होना शुरू हो जाओगे तो सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। आज आपको आत्मा में सेट कैसे होना है? परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन पुकारना है परमेश्वर को और कहना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया और मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है, और अब मैं तेरा सहकर्मी हूँ और मैं तेरा हूँ। परमेश्वर तू मेरा है, परमेश्वर पिता, और मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और देखेंगे आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज एक शारीरिक व्यक्ति जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा में नहीं है। जब आप आत्मा की बातों पर, वचन की बातों पर मन लगाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको फालतू चीज़ों से नफरत होना शुरू हो जाएगा। संसार की गलत थिंग्स के ऊपर आपका मन नहीं लगेगा। जैसे आप आत्मिक जीवन की बातों पर मन लगाओगे, लेकिन आपको एंटर करना पड़ेगा कौन से? उस स्पिरिट में, उस स्पिरिचुअल रियलम में आपको आत्मिक क्षेत्रों में एंटर करना होगा। और कैसे? प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, वचन के साथ, और लगातार घोषणाएं के द्वारा, लगातार प्रार्थना के द्वारा। और जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको पता लगता है कि अरे, आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। इस तरह से आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु की तारीफ को बार बार प्रार्थना करने का मन करेगा। आपके जीवन में अद्भुत शांति उतर आएगी। आपका डर, जो पहले जो हाई लेवल का डर था, वो डर धीरे 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 खत्म होना शुरू होगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, आप शैतान का सामना करने के लिए योग्य बनते जाते हैं, वर्दी बनते जाते हैं। ऐसे आप सामना नहीं कर सकते। शरीर में होकर कोई भी इंसान, अडल्टरी में होकर, नशे में होकर, लड़ाई झगड़ा करके, निंदाएं करके वो सामना कर ही नहीं सकता। आपको आत्मिक बातों पर मन लगाना पड़ेगा। इसलिए शैतान नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में नशाएं हैं, अडल्टरी का पाप है, हो सकता है छुप के पाप कर रहे हैं, गलत सारी चीज़ें बनी हो आपके अंदर में, इसलिए तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप फतह नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि अडल्टरी की स्पिरिट, मतलब विचार की स्पिरिट काम कर रही है। एक अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास चले गए, फ़ोन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है।
यूथ भी ऐसे ही काम कर रहे हैं और दूसरे शादीशुदा भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। और शैतान तो आजकल यूथ को तो पकड़े ही, पर शादीशुदा को भी ज़्यादा पकड़ रहा है। कितने को समझ में आ रहा है। और अडल्ट्री के पाप करवा कर लोगों को क्या कर दे रहा है, आत्मा में कमज़ोर कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इस सब जितना चाहते हैं तो आपको वचन पर मन लगाना शुरू करना होगा, आपको आत्मिक बातों पर मन लगाना शुरू करना होगा। आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है। किसके साथ? मेरे साथ थोड़ी ना, यीशु के साथ कनेक्ट होना है, वचन के साथ कनेक्ट होना है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे, आगे बंधन टूटते शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। न तो बल से न शक्ति से, पर कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। तो कितने लोग तैयार हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में? है जो बातें आपके जीवन में धोखा दे रही है, इधर के फ्रेंड सर्कल में, इधर की चीज़ों में, हाल गलत चीज़ें, वो सबको छोड़ना, परमेश्वर में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करना है। और अब जयवंत की ओर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोई आपकी गवाही को रोक नहीं पाएगा, कोई आपके आशीषों को रोक नहीं पाएगा। तो कितने लोग आप तैयार हैं उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके शैतान को मार गिराने के लिए, शैतान को रिमूव करने के लिए, उस बीमारी को रिमूव करने के लिए जो आपके पेट के अंदर काम कर रही बीमारी? क्या आप ऐसे बैठे रहेंगे? आपकी आंखों में बीमारी काम कर रही है, आपके गले में बीमारी काम कर रही है, आपके शोल्डर में, आपके हड्डियों में, आपके ब्लड में, आपके परिवार में डाइवोर्स चल रहा है, सेपरेशन की स्पिरिट काम कर रही है, डेथ की स्पिरिट काम कर रही है, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट काम कर रही है, और अशांति आपके घर में, आपके जीवन में चारों तरफ देखते तो अशांति बनी हुई है, उसको मार गिराना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैसे होगा? अभिषेक के द्वारा बंधन टूटेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन टूटेंगे। तो सभी जन तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार मत मन, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर अथॉरिटी दिया है वो उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप उसे एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करें। सभी जन छुटकारे को प्राप्त करने के लिए, गवाही को लेने के लिए अपने आप को समर्पण करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को समर्पण करें, चाहे जब कोई भी क्यों ना हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर को आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। जो जीत नहीं पा रहे क्योंकि शैतानिक चीज़ों में फंसे हुए, अडल्टरी के पाप में फंसे हुए, नशे के पाप में फंसे हुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। आजाद हो जाए। इसी वक्त से अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ अपने हाथों में। थैंक यू जी। इस तरह से आप अभिषेक करो अपने माथों को। हालेलुया। अभिषेक करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अभिषेक करते। होली स्पिरिट टच। होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर। इसी वक्त आजाद हो यीशु मसीह के सबक के घर के 400 दूतों को ठहराती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। इसे बंधन टूटे। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान ने आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखा हुआ, चंगाई को रोक के रखा है, इसी वक्त परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करें, सामर्थ को प्राप्त करें, अभिषेक को प्राप्त करें और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा जाइए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा जाए यीशु के नाम में। आके घर को छोड़े, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चारों ओर सरदूतों को ठहरा देती हूँ। शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ। आत्मा में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, आत्मिक जीवन में चलने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। जो आपके काम को रोक के रखा है, होली गोस्ट फायर और रास्ते खुल जाए। जो भाई बहन प्रार्थना करे, जो विश्वासी प्रार्थना करे लगातार, परमेश्वर के भी रास्ते को खोल। परमेश्वर पिता बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए, बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। परमेश्वर का आत्मा टच करे, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए। इसी बीमारी की स्पिरिट छोड़कर जाए, ट्यूमर की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाना। तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के द्वारा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो हस्बैंड वापस नहीं रहा, वापस आए, आपकी वाइफ वापस आए, आपके बच्चे वापस आए यीशु के नाम में। रेस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। जो प्रार्थना नहीं करते उनको प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे। परमेश्वर पिता मदद दो, साथ को पूरा का पूरा परिवार, प्रार्थना वाला परिवारों को बदल जाए। आपका पति बदले 100% बदला, की वाइफ 100% बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। अन्य जाने वालों को मैं सरदूतों के बारे में रखती यीशु के नाम में कवर करते हैं।
सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। जो शैतान के बेबी ब्लेसिंग को रोक के रखा है, हॉली गोस्ट फायर, ट्यूमर जाए इसी वक्त, पेट की रोग जाए, रखो यीशु के नाम में। अनॉटिंग ऑयल को लगाओ, इसे पेट की रोग से आजाद हो जाए। हॉली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनकी हड्डियाँ बड़ी है शरीर में, यीशु के नाम में चाहिए हो जाए। होली गोस्ट फायर, दुष्टात्मा जाए यीशु के नाम में मैं फायर 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 बोलती हूँ। एक शैतान तेरा कोई अधिकारी है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा को छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो बेबी ब्लेसिंग को रोके रखा, होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। जो उसका अंग खराब है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर हालेलुया। यदि बकत तेरे विषय तेरे लिबे इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त छुटकारे को रिसीव करे यीशु के नाम में। प्रभु जी मदद कर, सहायता करो यीशु के नाम में। कवर करती गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, चारों ओर सद्दतों को ठहरा देती है यीशु के नाम में। कवर करते सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाओ बोलो यीशु के नाम में। आके घर को छोड़ के चाय के परिवार को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, फाइनेंस को छोड़े। और मैं मेरी गल की घोषणा करती हूँ, प्रभु ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जहाँ भी बच्चे जाते हैं उनके साथ जाना, संभाल के रखना। और परमेश्वर पिता मदद सहायता करना यीशु के नाम में। कवर करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ सुरक्षा की घोषणा करते हैं। आपके बच्चों को प्रभु जी में, इनके बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते, परमेश्वर सुरक्षा की घोषणा करते हैं। अनुग्रह देना, हर खतरा नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, डिस्कनेक्ट करती यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। प्रभु जी मदद सहायता करो। घर नहीं बना पा रहे, घर बनाने पाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। विशेष करके जो इस समय पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति में है, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आजाद करो। परमेश्वर रास्ते को खोल दो, परमेश्वर पिता अनुग्रह दो। परमेश्वर पिता जितना भी लॉस्ट हो, परमेश्वर सबको भरपाई होने के लिए प्रार्थना करते और सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह, शांति और तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर ब्लेस करना, परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, आशीष करो। जहाँ भी जाते इनके साथ आना प्रभु जी, इनके जॉब में साथ आना, इनके परमेश्वर प्रमोशन की घोषणा करती। जॉब है प्रमोशन, आत्मिक जीवन है प्रमोशन की घोषणा करती। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। दुष्ट के चलते तेरे को बुझा देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आजाद हो जा, परमेश्वर दया करो। बैप्टिज्म जो नहीं लिया, बैप्टिज्म इनकी सहायता को उद्धार कर, नया जीवन दे, शक्ति दे, सामर्थ्य ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ और अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। जहाँ भी जाते इनके साथ आने यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सब जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगे तो प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।